सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि दम, यहाँ दम का आशय इंद्रिय निग्रह से न लेकर हम लोग मन निग्रह से लेंगे कि मन की जो चंचलता है इसको अपने नियंत्रण में क्यों रखना चाहिए। अगर मन किसी का अपने नियंत्रण में नहीं है तो उसके साथ क्या हो सकता है। मानव जाति के साथ बड़ा ही अनर्थ हो जाता है अगर उसका मन नियंत्रण में नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा होगी, आप लोग ध्यान से सुने और समझें। देखिए, मनु महाराज ने तो ये भी कहा है कि जो दम, मन को नियंत्रण में करने की जो बात है, यह मनुष्य का तीसरा लक्षण बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि यह भी एक इंद्रिय है। तो जो मन का है, मन का निग्रह कीजिए, मन की चंचलता को कंट्रोल कीजिए, नियंत्रण कीजिए, इसको अपने बस में कीजिए, जिसे कहा जाता है। कहता मन एक ऐसा पदार्थ है जो सतत जगत के अस्तित्व को सिद्ध करता है और माया से मोहित मनुष्य को विषयों के प्रबल बंधन में बांध देता है। कहा जाता है मन ही तो है जिसके कारण व्यक्ति इस माया मोह के चक्कर में फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति पहले मन में विचार लाता है, फिर उसे क्रिया रूप में करता है। मन कहाँ कहाँ नहीं चाहता है। मन अगर सही कार्य में लग जाए तो सफल हो गए, अच्छे व्यक्ति बन गए। अगर मन अगर बुरे कार्य में लग गया तो बर्बाद हो गए। कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। स्वयं अनात्मा और जड़ होने पर भी बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। मन पर विजय प्राप्त किए बिना जगत का कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपादन नहीं किया जा सकता। कहा है, कोई व्यक्ति अगर अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो जगत का कोई भी कार्य सही रूप से नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है वह बिना कारण ही इस जगत पर, समझ लिए, विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन मन तो बड़ा ही चंचल होता है, यह बड़ा ही हठीला होता है। यह कंट्रोल में होगा कैसे? क्योंकि मन अभी तो यहाँ है, पल में कहीं और चला जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी मन, हम तो शरीर यहीं रहती है लेकिन मन चला गया, भाई आज चौचक भोजन किया जाएगा, मन तो यहाँ पहुँच गया। आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन पहुँच गया कि उफ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। किसी के चेहरे याद आ गए, एकदम ध्यान वहाँ पहुँच गया जो मन आपका है। तो काम कैसे होगा? मन शरीर जब एक स्थान पर लगेंगे तभी तो कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि ये चंचल और हठीला है। कहा गया, अनंत काल से, अनंत युगों से निरंतर विषयों में रमण करते रहने से इसका स्वरूप विषयाकार बन जाता है। अगर हमारा मन विषयों में लिप्त है, काम वासना में लिप्त है, तो समझ लीजिए ये एकदम आपको विषयों में ही लिप्त कर देगा। पहले व्यक्ति मन से लगता है, इसके बाद शरीर को भी वहाँ ले जाता है, उस कार्य में संपन्न कर देता है। इसलिए मन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अब मन पर नियंत्रण कैसे करें, इसका उपाय सुनिए। शास्त्रों में भी इसका उपाय बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य। और पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के 12वें श्लोक में पतंजलि मुनि बताते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही से निरोध किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण अभ्यास और वैराग्य से लाया जा सकता है, इस पर पाया जा सकता है। धीरे धीरे आप इस पर नियंत्रण करना स्टार्ट कीजिए और यह आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं, अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। यह आपका जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं, जिस प्रकार से जो मन रूपी नदी का जो वेग है बहुत प्रबल है और अविवेक और विषय रूपी पथ पर बहता हुआ निरंतर संसार सागर में पड़ रहा है, मतलब गिर रहा है। इस प्रवाह, जो ये प्रवाह है, इसके वेग को इस मार्ग से हटाकर ईश्वर के सम्मुख ले जाइए। ईश्वर रूपी का दर्शन कीजिए, ईश्वर को ध्यान बसाइए। आपको जो इष्ट मानते हैं, आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, उसमें अपने ध्यान को लगाइए
और यह अभ्यास और वैराग्य रूपी उपाय के द्वारा ही हो सकता है। जैसे अगर कोई नदी वेग से बहती हुई नदी के जल को व्यर्थता में जाने से बचाने के लिए आवश्यकता होती है कि उसका पानी ऐसे वैसे स्थानों पर न जाए, उसको रोकना होता है, तो हम क्या करते हैं, नदी पर बांध बनाते हैं। अब नदी पर बांध बनाने से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि नदी से बांध को बना देने से ऐसा तो नहीं कि पानी उतने हैं, बांध से प्रवाह का बढ़ना तो रुक जाएगा, परंतु जो नदी पीछे से बार बार पानी आ रहा वो नहीं रुकता है। और जब पानी एक स्थान पर इकट्ठा होगा तो उसका दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण बांध टूट जाने की संभावना होती है। या तो अगर बांध नहीं टूटेगा तो पानी तो इकट्ठा हो रहा है, तो अगल बगल जो तीर और स्थान है, गांव और खेत खलिहान है, वो उस पानी में डूब जाएंगे। तो इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए, कहते हैं कि तो बांध के साथ साथ नदी में कुछ नहर और नाले निकालने चाहिए। नदी में नहर और नाले निकाल देने चाहिए, जिससे नदी का आता हुआ जल आवश्यकता अनुसार जहाँ पर और को भेजना है, नदी और नाले के माध्यम से उसे भेज दीजिए, खेतों में जा सके। क्या न तो केवल नहर निकालने से ही पूरा काम होता और न केवल बांध बांधने से ही, नदी के सागराभिमुख प्रवाह को रोककर उसे खेतों में यथा योग्य ले जाने के लिए बांध और नाले दोनों ही आवश्यकता होती है। और ऐसा भी करना चाहिए, एक मार्ग बनाना चाहिए जो धीरे धीरे पानी को सागर की तरफ ले जाए। इसी प्रकार से चित्त नदी के प्रवाह को संसार से हटाकर परमात्मा अभिमुख करने के लिए वैराग्य और अभ्यास दोनों ही समान आवश्यकता हैं। देखिए, कहा गया है कि ठीक जैसे नदी, बांध तो बनाकर उसके मार्ग को हमने अवरुद्ध कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बांध बनाने से वह नदी वहीं पर रुक जाएगी, नहीं, पीछे से जो धारा प्रवाह हो रहा वो आके इकट्ठा हो जाएगा। नदी और नालों के माध्यम से हम उसके लिए मार्ग दें ताकि बंधा भी न टूटे और अगल बगल के जो गांव और खेत खलिहान हैं उनको भी नुकसान न हो। तो इसी प्रकार से जो मन का प्रवाह है यह तो बहेगा, तो इसको आप एकदम से तो रोकेंगे तो भी प्रलय होने वाला है। तो इसको आप मार्ग दीजिए और उसकी दिशा भगवान की तरफ लगाइए, आप जिसको इष्ट देव मानते हैं। और ये होगा कैसे, यह अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही हो सकता है। अभ्यास मतलब धीरे 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 आप अभ्यास कीजिए और इसी के माध्यम से हम इस मन पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। कहा गया, इस लोक के साधारण पदार्थ से लेकर ब्रह्मलोक तक के सुखों में दुख दोष देख देख कर उनसे वृत्तियों को रोकना वैराग्य बात तैयार करना है। जैसे कि आप इस ब्रह्मलोक में देखिए कि दुख कितने हैं, सुख कितने हैं। दुखों को देखिए तो आपके अंदर जो होगा, बार बार जब रिपीट करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे वैराग्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भगवान बुद्ध थे इनको भी वैराग्य हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरू में वैराग्य हो गया। जो इस संसार सागर में निकले अपने पिता की आज्ञा लेकर राज्य में घूमने के लिए, तो जीवन में कभी नहीं देखे थे किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को, किसी मरे हुए व्यक्ति को। अचानक जब वो देखते हैं किसी का शरीर, इतना सुंदर शरीर, बुढ़ेपना में एकदम कुरूप चेहरा हो गया, लुज लुज हो गया, चल नहीं पा रहा, बैठ गया, रोग पकड़ लिए, हजारों बिस्तर पर लेटे लेटे चिल्ला रहा है व्यक्ति और मर जा रहा है, अंत में 4 कंधों पे लदके जा रहा है। ऐसी बातों को देखे और सुने तो उनके मन में भी वैराग्य आया और इस दुख को दूर करने के लिए वह इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हुए और ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने इन दुखों को दूर करने का उपाय बताया लोगों को। वही बताया गया कि संसार के दुखों को देखिए, बार बार देखिए, तो आपके अंदर विषय वासना से दूर जाने का, जो विषयों से जो मन है वो हटेगा। आपको समझ में आएगा कि नहीं, विषय ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमारा मन गलत काम की तरफ जा रहा है।
यह निकम्मी है, इधर जाना ठीक नहीं है। तो अपने चित्तवृत्तियों को चारों ओर से परमात्मा के मन में निरंतर लगाने की चेष्टा करना, और इस प्रकार से सोचकर आप समझिए कि एक दिन हमारा जो ये आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो जहाँ जाना है उसी की तरफ क्यों न ध्यान किया जाए, क्योंकि वहाँ मुझे जाना है तो उस तरफ ध्यान किया जाए। जैसे कहा जाता है विद्यार्थी को कि जब परीक्षा नज़दीक हो तो बेटा तू पेपर की तैयारी कर, मन को इधर उधर न लगा। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको सदैव कहा जाता है कि आप ध्यान ड्राइवरिंग दीजिए, सड़क पर किसी के एक्सीडेंट न कीजिए, न ही आपका हो, क्योंकि ध्यान भटका नहीं कि दुर्घटना हो गई। वैसे ही हमारा जो मन है अगर गलत विषयों की तरफ जाएगा, विषय वासना में लिप्त होगा, तो श्योर है कि इहलोक और परलोक दोनों ही बर्बाद हो जाएगा हमारा। इसलिए इस मन को प्रभु के ध्यान में लगाइए, निरंतर लगाने की चेष्टा कीजिए, और ये अभ्यास के द्वारा हो सकता है धीरे धीरे। और कहते हैं करते करते जब चित्त की वृत्तियां संसार के विषयों में क्रमशः रमणीयता, सुख, प्रेम और सत्ता का अभाव देखती हुई लुप्त हो जाती है, और अभ्यास करते करते परमात्मा के सर्वत्र व्याप्त सम स्वरूप भूमा का संसार वासना और संसार चित्त से शून्य शुद्ध चित्त में दर्शन होता है, तभी साधक परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। कहते हैं कि ये करते करते जब संसार में आप क्रमशः रमणीयता, सुख, प्रेम और सत्ता का अभाव देखते हैं कि संसार में प्रेम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, सुख नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, हमारी कल्पना है। जिसको हम सुख समझ रहे हो तो दुख है। हम अपनी खुशी के लिए जो कार्य कर रहे हो तो दुख उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जिससे प्रेम ज़्यादा करते हैं उसे खोने का डर होता है, और डर अगर खो जाए तो मन में दुख होगा, मन विलाप करेगा, क्योंकि नश्वर है। इस संसार सब नाशवान है, हमारा शरीर नहीं साथ देने वाला, और हमारा प्रेम बना हुआ है। रोज़ सुबह इसको हम नम सेंट लगाते हैं, नहाते धोते हैं, क्या पाउडर लगा के निकलते हैं पालिश मार के, तो प्रेम है तभी तो। लेकिन ये अभाव है, ये सब नष्ट हो जाएगा, रहने वाला कुछ नहीं। जब आप ऐसा करते हैं अभ्यास धीरे धीरे, तो इस प्रकार से आपको लगता है कि ये सिर्फ ईश्वर ही है जो तीनों कालों में विराजमान रहेगा, और आपको एक दिन उसी के पास जाना है। तो आपका मन उसमें धीरे धीरे जो आपका चित्त है शुद्ध होकर उसमें लग जाएगा, और परमात्मा के दर्शन पाने के आप अधिकारी हो जाते हैं। कहते हैं बस इसके अनंतर ही उस अविचल नित्यानंद स्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है, और उसे पाकर वह कृतार्थ हो जाता है। परंतु यदि कोई मन को बस में किए बिना ही भावबंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसकी भूल है। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही प्रभु के दर्शन पा लूँगा, अपने मन को बिना बस में किए ही मैं भगवान के दर्शन कर लूँगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति रूप योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, यह मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण भी योग की बातें करते हैं, और पतंजलि मुनि भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग का उपदेश दिए हैं, जिसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसका अभ्यास करने से हम अपने इंद्रियों और मन को भी बस में कर सकते हैं। मन पे तो विजय ही प्राप्त कर लेते हैं अगर पतंजलि का यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अगर पालन करते हैं तो एक दिन हम सफल हो जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति करने में। पहले ही कहा गया अभ्यास और वैराग्य, और अभ्यास और वैराग्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं, आप कर सकते हैं, ये संभव है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो मन ही तो है,
नियंत्रण कर लेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करना है, वो भी आपका मन है। आप अपने मन को लगाम नहीं लगा सकते तो दूसरे को क्या लगा सकते हैं। जैसे व्यक्ति बार बार कहता मेरे मन का भोजन नहीं बना, मेरे मन का कार्य नहीं हुआ। अरे भाई, आपका मन जब आपके बस में नहीं हो, उसके अनुसार आप कार्य नहीं कर सकते हो, तो आपके कहे अनुसार कैसे चल सकता है। सिर्फ बच्चों को सिखाया जाता है। आपका मन खुद आपके बस में नहीं है, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और भोजन पर चला गया ध्यान, तब बताओ तो दूसरे को कैसे आप अपने मन के कंट्रोल में करना चाहोगे। उसका मन भी तो उसके बस में नहीं होगा। तो ये तो नियंत्रण करना है तो स्वयं पहले अपने पर कीजिए। जब अपने पर आप नियंत्रण करेंगे तब दूसरों पर भी करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उस बातों को आप समझेंगे, और जब समझेंगे तो वैसी ही बातें आप करना चाहेंगे। देखिए, कहा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को बस में करने की चेष्टा करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। अगर आप परम पद की प्राप्ति चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभ्यास और वैराग्य आपको अति आवश्यक है। इसी के द्वारा ही आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यह तो हुई परमार्थ के मार्ग की बात, परंतु संसार के कार्यों में सिद्धि लाभ करने के लिए भी मन को वश में करना बड़ी आवश्यक है। कहते हैं ये तो परमात्मा के लिए, लेकिन साधारण तौर से भी देखा जाए, अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी का भी काम को, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आपका मन उस कार्य में लगता नहीं है, आपका वह कार्य सफल नहीं होता है। अगर हम शुरू में कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, तो लोग कहते हैं ध्यान से करो यार, कहते मन लगाना। मन लगा के जब हम कार्य को करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो सफलता मिल ही जाती है। क्योंकि मन जब उस कार्य में लगता है तो हमें वो चीज़ समझ में आने लगती है। कहते मन लगा के सुनो, ध्यान लगा के सुनो। जब आप किसी चीज़ को ध्यान लगा के सुनते हैं, मन से सुनते हैं, देखिए आपको हर एक चीज़ उसका याद हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहते चंचल मन वाले मनुष्य का किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। जिसका मन चंचल है, तितली की तरह कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस फूल का रस चुकना, कभी उसका, तो किसी का वो सही रूप से सुगंध नहीं ले पाता है, और ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन मर जाता है। तो ऐसे हमारा मन है, ये चंचल है, इस पर लगाम लगाना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सब चीज़ का रसपान नहीं कर सकते हैं आप। मन को एक स्थान पर लगाइए और वहीं से आप रसपान कर लेंगे पूरे संसार का। तो जो मन के नियंत्रण की बात है तो शरीर परलोक के लिए भी है, लेकिन साधारण जो मानव अगर इस चीज़ को न देखे तो अपने कार्य सिद्धि को ही लेके देख लीजिए। अगर आप किसी चीज़ में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को पहले आप अपने नियंत्रण में कीजिए। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी मन को नियंत्रण में जिस विद्यार्थी ने किया उसका कार्य सफल हो गया। आप देखते हैं जब हम लोग पर डे मतलब नित्य प्रतिदिन अगर किसी को बाइक चलाने सीखना है तो सुबह उठते ही सपने में वही ध्यान रहेगा, हम बाइक का ब्रेक मारे कि ये मारे कि वो मारे, और सुबह उठा ले के निकल गए। कभी गाड़ी लड़ती है, कभी गिरती है, फिर एक दिन ऐसा आता है गाड़ी चलाने मुझे आ जाता है। क्यों भैया आ जाता है? क्योंकि आपने मन लगाकर सीखा। और जो व्यक्ति मन लगा के नहीं सीखता है, ये सोचता अरे मेरी गड़िया तो लड़ जाएगी, ब्रेक कैसे लगेगा, ये कैसे होगा, नहीं। आप उस पर बैठ के उसमें सोचिए ये गियर है, ये धीमे धीमे चलाइए। उसी का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। आपके अभ्यास करने से एक दिन ऐसा होता है कि आप गाना सुनते रहिए, बात करते रहिए, और आपका दम हाथ और पैर कब ब्रेक लगाना है, कब कहाँ स्टार्ट करना है, कितने गियर में चलना है, ये सब ऑटोमेटिक होता रहता है। क्या मैं सही नहीं कर रहा हूँ? ध्यान पे सोचिए। जब आप चलाना सीख रहे थे कितना दिक्कत हुआ, जब चलाने सीख गए तो कितनी नॉर्मल बात पड़ती है। लेकिन वहाँ पर भी बात आती है, जब गाड़ी चलाते चलाते हमारा ध्यान अचानक भटक गया तो क्या होता है? अचानक मेरे सामने से कोई गुजरा और हमारा दिमाग कहीं और था, तो एक्सीडेंट होने की संभावना 99% है। अगर बाइक चलाते समय हम ये ध्यान कर लें कि मेरे बाइक से किसी का टक्कर न हो,
और किसी के द्वारा मेरा टक्कर न हो सड़क पे। तब आप पाएंगे कि आपके सामने से भी कोई बहुत स्पीड से गुजरेगा तो आपने गाड़ी का ब्रेक मार लेंगे और आपको बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है। सोचिए, ध्यान की इतनी बड़ी प्रबल शक्ति है, मन की। क्योंकि आपका मन लगा हुआ है तो आपका दिमाग रहता है कोई सामने, तो कहाँ ब्रेक है, कब क्लच दाबना है, कब गियर दाबना है, पता रहता है आपका। उसी समय दिमाग काम करता है और खटाक से आप दाबते हैं, जिसके कारण आप दुर्घटना से बच जाते हैं। किसी कार्य को करने जा रहे हैं, मनोयोग से लग जाइए। अभ्यास तो धीरे धीरे होता है, साल 2 साल में हो सकता है, महीनों में भी पूर्ण हो सकता है कार्य सिद्धि में। लेकिन जब आप मन लगा के कार्य को करने लगते हैं तो उस कार्य में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। कि अभ्यास और वैराग्य पहले बोला गया है कि अभ्यास करना तो बहुत ज़रूरी है, बिना अभ्यास के तो कोई कार्य सफल ही नहीं हो सकता है। तो इसमें अभ्यास की बहुत बड़ी महानता है। तो किसी भी कार्य को कीजिए, मन लगा कीजिए, और मन तभी लगेगा जब आप अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास का होना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी कार्य हो तो परम पद की प्राप्ति तो हो गई, ईश्वर की प्राप्ति तो होगी, साथ में आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। तो हमें कार्य की सिद्धि चाहिए तो अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मन को अपने नियंत्रण में कीजिए और अपने यह लोक और वो लोक को सिद्ध कीजिए और अपने कार्यों में सफल होइए भाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।